चलिए अब कंटिन्यू कर रहे हैं और अपने आ रहे हैं न्यू चैप्टर में। अभी तक आप समझो तो क्या देखे हो? तो अभी तक टैक्सेशन में आप टूल किट देखें। टूल किट क्या था हमारा? जो बेसिक टर्म्स वगैरह था और टैक्स कैलकुलेशन यहां सीखे। और फिर इसके बाद हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस देख लिए। तो अगर आप अपने इंडेक्स में देखोगे तो ये आपके स्टार्टर में डाला हुआ है। क्यों? क्योंकि ये चीज थ्रू आउट आपको सिलेबस काम आने वाला है। नेक्स्ट, इसके बाद अब आप देखने वाले हो 5 हेड्स, जो कि कोर एरिया है, या हमारे लैंग्वेज में बोले तो 5 हेड्स क्या है? मेन कोर्स। क्योंकि आप ये तो समझ गए कि टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है टूल किट में, रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिसाइड होता है वो आप देख लिए। अब टोटल इनकम जो हम लोग निकालते हैं वो कैसे निकलेगा? तो हम लोग सुन रखे हैं 5 हेड्स मिलाने पे क्या बनता है? ग्रॉस टोटल इनकम। फिर आप डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A दोगे और फिर आ जाएगा आपका टोटल इनकम। क्लियर है? यही होता है प्रोविजन। अब सुनिएगा अच्छे से, ये जो 5 हेड्स है, ये 5 हेड्स में पहला हेड होता था सैलरीज, दूसरा हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड हेड है पीजीयूपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, फोर्थ होता था कैपिटल गेन्स, एंड 5 है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्लियर है? ऐसे तो फर्स्ट हेड सैलरीज होता है, बट अब आपको सैलरीज अभी नहीं करवाएंगे, सैलरीज बाद में करेंगे। कोई रीजन है? हम जिस सीक्वेंस से पढ़ाते हैं एक्ट को, कुछ ना कुछ अपने इस वे में ड्राफ्ट करते हैं जो लिंकिंग में आपको काम आए। तो चलिए, सैलरीज पहला हेड होता है वैसे तो, बट हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हम लोग हेड्स चालू कर रहे हैं। ये मेन कोर्स है, हमारा मेन डिस्कशन है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और अगर आप देखो तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 से लेकर 27 तक है। आप सेक्शन 6 तक सुन लिए सीक्वेंसली, मिडिल में कुछ छोड़े हम, सैलरीज भी छोड़े, और फिर हम आ गए 22 से 27। सुनिएगा अच्छे से, हेड्स में जब हम बात करते हैं हेड्स का, जो 5 हेड पढ़ना है, हेड्स का पहला सेक्शन, कोई भी हेड पढ़ो, अभी आप हाउस प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो तो इसका पहला सेक्शन 22 है। तो पहला सेक्शन ऑलवेज होगा चार्जेबिलिटी। चार्जेबिलिटी को लेवी भी बोला जाता है, लेवी। मतलब कि आप जैसे बोल रहे हो कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो ये इनकम होने के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा? तो अगर आपका घर है, मान के चलो, हम लोग बार बार बोल के आए, घर से जो रेंट आता है वो आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। ये रफली बोले, बट ये बात कैसे बोले हम? क्योंकि ये बात पहला सेक्शन, सेक्शन 22 के चार्जेबिलिटी से समझ आएगा। वैसे ही जब हम आपको सैलरीज पढ़ाएंगे तो सैलरीज चैप्टर का पहला सेक्शन ये बताएगा कि कब आपके इनकम को सैलरी बोला जाएगा, क्या कंडीशन है। पीजीपी का पहला सेक्शन, क्या कंडीशन है कि आपके इनकम को पीजीपी बोला जाए। मतलब कोई भी हेड पढ़िए, फर्स्ट सेक्शन फिक्स्ड है, चार्जेबिलिटी। क्लियर है? चलिए, अगर आप बुक में आते हो पेज नंबर 20 पे, पेज 20 पे देखिएगा, चैप्टर दिया हुआ हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सेक्शन 22 से 27। नेक्स्ट हमारा यहाँ टेक्स पिटारा दिया हुआ है, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर का लिस्ट है जो कि रिवीजन में काम आएगा हमारे को। और अगले पेज से हम लोग पढ़ना चालू करेंगे। तो आइए नेक्स्ट पेज, पेज 21। इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हो ये बॉक्स में आपको बताएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में, क्या क्या सीखेंगे। तो गेट टू नो हाउ हाउस प्रॉपर्टी इनकम्स वुड बी टैक्सेबल। इफ यू ओन अ हाउस प्रॉपर्टी, आपके पास एक घर है, एंड गिव्स द सेम ऑन रेंट टू समवन एल्स, और आप रेंट पे किसी और को दे देते हो, हाउ योर रेंटल इनकम वुड बी टैक्सेबल। तो उस रेंट वाला इनकम पे कैसे टैक्स लगाया जाएगा। इसके बाद जो रेंट से जो पैसा आया वो तो रेवेन्यू है, समझना। जब भी हम बोलते हैं इनकम ये वर्ड, तो ये बात पहले भी बोले थे और फिर से रिपीट कर रहे हैं, हर चैप्टर में बोलेंगे। इनकम का मतलब होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, यही तो होता है इनकम। तो अगर हम रेंट पे दिए
30,000 पर मंथ का रेंट पे घर दिए, तो 30,000 मेरा रेवेन्यू हुआ। एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो आएगा उसको बोलेंगे इनकम, और इस इनकम पे टैक्स लगता है। क्लियर है? चलिए तो पढ़िए, वही बोल रहा था, इफ यू ओन अ हाउस प्रॉपर्टी एंड गिव्स द सेम ऑन रेंट टू समवन एल्स, हाउ वुड योर या हाउ योर रेंटल इनकम वुड बी टैक्सेबल, और वेदर एनी एक्सपेंस वुड बी डिडक्टेड, क्या रेंट में से कोई खर्चा माइनस होगा। तो ये सब बात, या खर्चा माइनस होगा तो कौन कौन सा खर्चा माइनस होगा, या कितना खर्चा माइनस होगा, ये सब बात आपको इस चैप्टर में मिलेगा। क्लियर है? तो हम लोग पहला सेक्शन पढ़ेंगे अभी, ये बताएगा कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इस हेड में आपका इनकम कब आएगा या कितना कंडीशन सेटिस्फाई करने पे आएगा। तो आइए, बेसिस ऑफ चार्ज या फिर चार्जेबिलिटी, इसको लेवी भी बोलते हैं। सेक्शन 22, तो गवर्नमेंट क्या किया, सेक्शन 22 में 3 कंडीशन बता दिया हमारे को। गवर्नमेंट बोलता है ये 3 का 3 कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो आपके इनकम को ये इस हेड में ले आएंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ऑल 3 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। पहले समझ ही लेते हैं ना। तो सेक्शन 22 में हमारा कितना कंडीशन है, तो सेक्शन 22 का 3 कंडीशंस फुलफिल करोगे तभी आपके घर का इनकम को इस हेड में लाया जाएगा। पहला कंडीशन होता है आपके पास बिल्डिंग होना चाहिए, घर होगा तभी तो अगर आपके पास बिल्डिंग है तब यहां डिस्कशन होगा। बोलिएगा हम अपना कंप्यूटर रेंट पे दिए, रेंटल इनकम है, बट उसको क्या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोल लेंगे क्या? नहीं। तो हाउस प्रॉपर्टी होने के लिए तो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, बिल्डिंग। क्लियर है? क्वेश्चन उठा, बिल्डिंग का मतलब क्या? तो प्लेन सा मतलब है, बिल्डिंग का मतलब होता है 4 वॉल 1 रूफ, इसी को बोलते हैं बिल्डिंग। तो 4 वॉल 1 रूफ को क्या बोला जाएगा, बिल्डिंग। अब आप बोलोगे ये क्या मतलब बता रहे हो आप, केस लॉ है, इस पे केस हुआ था इनकम टैक्स में। चलिए और समझते अच्छे से। पहला कंडीशन हम लोग बोले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए, मतलब बिल्डिंग होना चाहिए। क्वेश्चन उठा कि मेरे पास एक जमीन है, जमीन वेकेट लैंड, लिखिएगा मत, सब लिखा हुआ है, एक खाली जमीन है और एक मूवी का शूटिंग होना था। सुनिए, मेरे पास जमीन था, एक मूवी का शूटिंग होना था, तो प्रोड्यूसर मेरे को बोला कि ये जमीन 1 महीने के लिए रेंट पे दे दो, हम ले लो। बोलिएगा इससे जो रेंट आ रहा है क्या ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है? रेंट फ्रॉम वेकेट लैंड, खाली जमीन से, बोलिए नहीं है, क्योंकि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए, मतलब बिल्डिंग होना चाहिए, और यहां बिल्डिंग है ही नहीं, तो ये हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। अब आप बोलोगे कहां आएगा, तो ये आप बताओगे थोड़ी देर में। इतना तो पता है हमारे को, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। क्लियर है? तो आपके मन में आ रहा होगा बात, ठीक है, मतलब हाउस प्रॉपर्टी हेड में आने के लिए बिल्डिंग होना चाहिए, जमीन नहीं। हम ये लाइन नहीं बोले, हम बोले बिल्डिंग होना चाहिए, हम ये नहीं बोल रहे जमीन नहीं होना चाहिए। आप बोलोगे ये तो आप बोले ही ना कि वेकेट लैंड हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। हाँ, खाली जमीन हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, बट बोलिएगा हम आपको बंगलो दिए हैं रेंट पे, बिल्डिंग विथ गार्डन, बंगलो रेंट पे दिए, बिल्डिंग विथ गार्डन, बोलिएगा इसको हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में लाना चाहिए या नहीं? चलिए फिर से एग्जांपल, चलिए थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। पहला, हम आपको फ्लैट रेंट पे दिए, फ्लैट, कोई जमीन नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग रेंट पे दिए, तो हाँ बिल्डिंग होना चाहिए, बिल्डिंग है, हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में आएगा। ओनली फ्लैट या ओनली बिल्डिंग आएगा। ओनली लैंड दिए तो नहीं आएगा, बिल्डिंग है ही नहीं। बिल्डिंग के लिए 4 दीवार 1 छत होना चाहिए। नेक्स्ट, बिल्डिंग विथ लैंड दे तो बंगलो। बताइए, अगर आपको हम बंगलो लैंड दिए हैं, बिल्डिंग प्रॉपर्टी भी है, घर भी है और गार्डन भी है, तो ऑब्वियसली आपको लगेगा ये घर ही तो है एक तरह से,
तो हाँ, बिल्डिंग के साथ, लैंग्वेज सुनिएगा अच्छे से, अगर बिल्डिंग के साथ लैंड दिए हो तो भी आएगा हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर। सिर्फ लैंड देने पे नहीं आएगा, कुछ मत लिखना, सब लिखा हुआ है। क्लियर है? फोकस क्या, इंपॉर्टेंट क्या है, बिल्डिंग होना चाहिए। साथ में लैंड हो तो भी चलेगा और लैंड ना हो तो भी चलेगा। तो इसको हम बोलते हैं बिल्डिंग प्लस माइनस लैंड। समझ आ रहा है? चलिए, ये पहला कंडीशन हुआ। आइएगा पढ़ते हैं संग संग, क्या बोल रहा है सेक्शन 22। द फॉलोइंग 3 कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड, 3 का 3 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए बिफोर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी टैक्स्ड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो बोल रहा है ये 3 का 3 कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी आपके घर से जो कमाई हो रहा है या घर से जो इनकम हो रहा है उसको इस हेड में लेके आएंगे। क्लियर? चलिए, पहला कंडीशन क्या, आपके पास बिल्डिंग होना चाहिए और लैंड हो तो भी चलेगा, बट कौन सा लैंड हो? बोलिए खाली जमीन आएगा हाउस प्रॉपर्टी में? नहीं, तो जुड़ा हुआ जमीन आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं लैंड अपॉर्चुनेंट देयर टू, दैट मींस अटैच्ड लैंड। देखिएगा क्या बोल रहा है पहला कंडीशन। नंबर 1 कंडीशन, द प्रॉपर्टी मस्ट कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग एंड, आगे लैंग्वेज देखिए क्या बोल रहा है, एंड लैंड, कौन सा लैंड बोल रहा है, अपॉर्चुनेंट देयर टू। अपॉर्चुनेंट देयर टू मतलब अटैच्ड लैंड। ठीक है, तो अगर आप यहां लिखना चाहो तो यहां लिख सकते हो लैंड के आगे अटैच्ड लैंड। क्लियर है? खाली लैंड नहीं आएगा। चलिए नीचे आइए एनालिसिस में। ऑल्दो आंसर दिया हुआ बट ट्राई करिएगा, ये राइट हैंड साइड, ये आप मत देखो, खुद से बोलिए। इनकम फ्रॉम बिल्डिंग बोलिएगा, एचपी में आएगा कि नहीं आएगा? पहला कंडीशन में बोलता था बिल्डिंग होना चाहिए, बट यहां कहीं नहीं बोला था लैंड भी होना चाहिए, यहां बोला बिल्डिंग के साथ लैंड हो तो भी चलेगा। तो खाली बिल्डिंग आएगा। लैंड अपॉर्चुनेंट टू बिल्डिंग, अटैच्ड लैंड आएगा। नीचे आइए, वेकेट लैंड, वेकेट लैंड आएगा क्या? नहीं। आगे मत पढ़ो ना, आगे हम लोग बाद में देखेंगे। तो आई गेस आपको अभी तक पॉइंट 1 तो समझ आ रहा है। ठीक है, चलिए अब बिल्डिंग ना 2-3 टाइप का होता है। हाँ, यहां से एरो निकाल सकते हो। और सुनिएगा अच्छे से, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। सेक्शन चार्जेबिलिटी समझ जाने के बाद ना चैप्टर में कॉन्सेप्ट वाइज ज्यादा कुछ बचता नहीं है। आपका हमेशा पहला सेक्शन चार्जेबिलिटी पे फोकस होना चाहिए। चलिए फिर से बोल रहे हैं, 3 कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी आपके इनकम को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोला जाएगा। पहला कंडीशन है बिल्डिंग होना चाहिए और लैंड अगर हो तो साथ में हो, ना भी लैंड हो तो चलेगा बट साथ वाला लैंड भी आता है, खाली लैंड नहीं आएगा। अब यहां बोल रहा है बिल्डिंग होना चाहिए, कौन सा बिल्डिंग लिखा है क्या? पढ़ो ना फिर से पॉइंट 1, द प्रॉपर्टी मस्ट कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग। कौन सा बिल्डिंग बोला है क्या? नहीं। तो अगर मेरे पास घर रेंट पे दिए, हम घर बिल्डिंग है, इस चैप्टर में आएगा। ऑफिस रेंट पे दिए तो भी इस चैप्टर में आएगा। तो बिल्डिंग आपका कॉमर्शियल भी हो सकता है और रेसिडेंशियल भी हो सकता है। ऑफिस रेंट पे दें या फिर मान के चलो घर रेंट पे दें। ठीक है, इसके अलावा बिल्डिंग आपका फ्री होल्ड भी हो सकता है और लीज होल्ड भी हो सकता है। समझा रहे क्या होता है? बिल्डिंग आपका फ्री होल्ड भी हो सकता है और लीज होल्ड। फ्री होल्ड मतलब जिसपे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपका जमीन, आप प्योर ओनर हो। बट लीज होल्ड प्रॉपर्टी होता है ना कि बहुत बार हम लोग जमीन ले लेते हैं 99 ईयर्स के लिए, उसको लीज बोलते हैं। तो अगर आपका फ्री होल्ड जमीन पे बना हो बिल्डिंग
या लीज होल्ड पे बनाऊं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पहला कंडीशन है आपका क्या होना चाहिए, बिल्डिंग होना चाहिए, चाहे बिल्डिंग कैसा भी हो, कमर्शियल हो तो भी, रेसिडेंशियल हो तो भी, फ्री होल्ड तो भी, लीज होल्ड तो भी। क्लियर है? चलिए सेकंड कंडीशन, चलो बिल्डिंग तो हो गया। सेकंड कंडीशन गवर्नमेंट बोलता है उस बिल्डिंग के आप ओनर होने चाहिए। तो अगर आप ओनर होगे तभी जाकर आपका बिल्डिंग वाले इनकम को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे। तो पढ़िएगा नंबर 2, द एसएससी मस्ट बी ओनर ऑफ सच प्रॉपर्टी। अब ओनर दो टाइप का होता है, आपको बता दें। एक तो लीगल ओनर, जो कि आप जानते हो, जिसका पेपर में नाम होगा, डॉक्यूमेंट में नाम होगा। और एक कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको सेक्शन 27 में, आखिरी सेक्शन इस चैप्टर का, उसको बोलते हैं डीम्ड ओनर। तो ये अभी तक आप जानते नहीं हो, बस हम वर्ड सुना दिए। और ये नीचे आओगे तो नीचे यहां पे मिलेगा लिखा हुआ ओनर इंक्लूड्स लीगल ओनर एज वेल एज डीम्ड ओनर। बट ये चीज आप पढ़े नहीं हो अभी, ये सेक्शन 27 में जब जाएंगे तब आपको हम पढ़ाएंगे, तो इसको अभी नहीं भी याद रखो तो चलता है। क्लियर? चलिए फिर से रिपीट करिएगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होने के लिए कितना कंडीशन है, 3 कंडीशन, और 3 का 3 सेटिस्फाई करना है। पहला कंडीशन, आपके पास बिल्डिंग होना चाहिए और साथ में लैंड है तो भी चलेगा, अपॉर्चुनेट देयरटू, उस बिल्डिंग के आप ओनर होने चाहिए। थर्ड कंडीशन, अच्छे सुनना, अभी हम एग्जांपल्स करवाएंगे इन्हीं 3 कंडीशन पे, तो हम नहीं चाह रहे कि एग्जांपल्स पहले ही दिखा दे आपको, तो इसलिए हम आगे बढ़ गए। थर्ड कंडीशन होता है कि वो बिल्डिंग को, जो बिल्डिंग का बात हो रहा है, आप बिजनेस के लिए यूज मत करना। रिपीट कर रहे हैं, 3 का 3 कंडीशन कंप्लीट हो जाएगा अब हमारा। रिपीट कर रहे हैं, पहला क्या चाहिए होना चाहिए, बिल्डिंग होना चाहिए, कैसा भी हो बिल्डिंग होना चाहिए, 4 दीवार 1 छत। तो अगर हम खाली जमीन भाड़े पे दे दें तो वो मेरा बिल्डिंग इनकम नहीं है, यहां नहीं आएगा, कहीं और जाएगा। दूसरा, हम उस बिल्डिंग के ओनर होने चाहिए। और तीसरा कंडीशन, उस बिल्डिंग को बिजनेस के लिए यूज मत करना। ऑटोमेटिकली समझ आना चाहिए, क्योंकि अगर ये बिल्डिंग बिजनेस के लिए यूज हुआ है तो ये पीजीयूपी हेड में जाएगा ना, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो इसका हेड अपना बना हुआ है तो वहां जाएगा, फिर हाउस प्रॉपर्टी में क्यों लाओगे? तो आइएगा थर्ड कंडीशन, द एसएससी must not utilize the SSC must not utilize the property for any of the purpose of business carried on by him। बोल रहा आप बिजनेस के लिए उसको यूज मत करना, क्योंकि जैसे ही बिजनेस यूज करोगे तो बिजनेस हेड अलग होता है, पीजीपी, वहां चल जाएगा मैटर। और अगर ये 3 का 3 कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो जाकर आपके इनकम को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे। एक बार अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए, 3 प्रैक्टिस करना इसी पे हमारे को। क्या क्या 3 कंडीशन है? पहला, बिल्डिंग होना चाहिए और लैंड हो तो साथ वाला हो, अपॉर्चुनेट देयरटू, उस बिल्डिंग के हम ओनर होने चाहिए और वो बिल्डिंग हम अपने बिजनेस के लिए यूज ना कर रहे हो। चलिए नीचे आइए, पहला केस फिर से देखते हैं। इनकम फ्रॉम बिल्डिंग, बोलिएगा यहां आएगा कि नहीं? हाँ, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड है, बिल्डिंग है, कुछ नहीं बोला है तो हम ओनर भी हैं और बिजनेस यूज नहीं कर रहे, तो हाँ, वेदर टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम एचपी, यस। नेक्स्ट केस, इनकम फ्रॉम लैंड, कौन सा लैंड? अपॉर्चुनेट टू बिल्डिंग, अटैच्ड है, तो हाँ ये भी आता है इनकम फ्रॉम एचपी में। नेक्स्ट केस सुनिएगा, मेरा घर है और मेरा जो बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग मेन रोड को फेस करता है। तो बिल्डिंग पे हम क्या किए, कंपनी मेरे को अप्रोच किया, आईटीसी मेरे को अप्रोच किया, बोला आपका बिल्डिंग का जो लोकेशन है बहुत अच्छा लोकेशन है, तो एक काम करिए ना, अपने बिल्डिंग पे मेरे को अपना एक होर्डिंग लगाने दीजिए।
आईटीसी का होर्डिंग। हम बोले बिल्डिंग में हम रहते हैं, तो आईटीसी वाला रहिए आप, मेरे को बिल्डिंग नहीं चाहिए भाड़े पे। हम तो बस बोल रहे बिल्डिंग में एक मेरा बैनर लगा दो बड़ा सा, ताकि लोग जो आते जाएं, आ रहे हैं जा रहे हैं, वो मेरा एडवर्टीजमेंट देख लें। हम आईटीसी को बोले ठीक है होर्डिंग लगा देंगे बिल्डिंग में, बट इस होर्डिंग के लिए आपसे हम पैसा लेंगे, चार्जेस लेंगे, फ्री का थोड़ी करेंगे। आईटीसी बोला ठीक है, मैंने कहा 10,000 हम आपको दे देंगे। हम बोले बराबर, चलो लगा दिया बिल्डिंग, अपने बिल्डिंग में होर्डिंग लगा दिए। बोलिएगा ये जो होर्डिंग से इनकम आ रहा है ये हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में जाएगा क्या? बताइए, इनकम फ्रॉम होर्डिंग्स हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में जाएगा या नहीं? एक और बात, जब भी हम आपसे पूछें कि ये हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में जाएगा कि नहीं, तो अपने मन से आंसर मत करना, मतलब लॉजिकली आंसर मत करना, लीगली आंसर करना। दैट मीन्स आप सेक्शन 22 पढ़ चुके हो, तो सेक्शन 22 चेक करो ना। अगर 3 का 3 कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो बोलेंगे अपने हाँ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। एक भी कंडीशन टूटा तो नहीं है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर है? बोलिएगा, आप ही लोग बताओ जल्दी से, इनकम फ्रॉम होर्डिंग्स आएगा क्या इस चैप्टर में? नहीं, पहला कंडीशन ही नहीं होगा, बिल्डिंग ही नहीं है। आप बोलोगे बिल्डिंग है, उसी पे तो लगाए बैनर। हाँ बिल्डिंग पे बैनर लगाए हो, बट ये कमाई इनकम बिल्डिंग से नहीं हो रहा है, बैनर से हो रहा है। अकॉर्डिंगली ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पहला कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये एचपी हेड में नहीं आएगा। बट अभी भी किसी को लग रहा होगा नहीं यार होर्डिंग तो बिल्डिंग पे ही है, तो चलिए एक और एग्जांपल समझिए। हम बिल्डिंग में, मेरा क्लासरूम है, पढ़ा रहे हैं, तो बोलिएगा आप जो फीस दे रहे हो क्लासरूम में मेरे को, तो क्योंकि बिल्डिंग के अंदर पढ़ा रहे हैं तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा क्या? तब तो हर चीज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एक कंपनी का ऑफिस है और बोलिएगा उस ऑफिस बिल्डिंग के अंदर ही होगा, तो आप बोलोगे तो बिल्डिंग के अंदर ही है, तो ये इम्पॉसिबल है। कमाई किससे हो रहा है? बिल्डिंग से नहीं हो रहा है, होर्डिंग से हो रहा है। अकॉर्डिंगली ये हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं है। चलिए हाउस प्रॉपर्टी नहीं है तो गेस करिए कौन सा इनकम होगा? क्या ये सैलरीज है? तो नहीं, सैलरीज के लिए इंप्लॉयर इंप्लॉय होता, और यहां कोई इंप्लॉयर इंप्लॉय नहीं है हम लोग, तो हाउस प्रॉपर्टी भी नहीं है, सैलरीज भी नहीं है। चलिए चौथा होता था कैपिटल गेन्स। चौथा कैपिटल गेन्स कब होता था? जब आप एसेट बेचते थे, या कुछ नहीं बेचे तो कैपिटल गेन भी नहीं है। क्वेश्चन उठा, क्या ये पीजीयूपी है? तो अगर मान के चलो मेरा यही काम है कि अपने बिल्डिंग्स पे होर्डिंग लगवाते हैं, तो हां पीजीपी हो जाएगा। बट अगर मेरा ये काम नहीं है, मेरा ये कोई धंधा नहीं है, काम नहीं है कि होर्डिंग्स लगाएं, तब पीजीपी नहीं होगा, तब वो बन जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। समझ आ रहा है? आइए तो देखिए इनकम फ्रॉम होर्डिंग्स ऑन द रूफ ऑफ बिल्डिंग। तो पहले यहां एक काम करिए, यहां से क्रॉस कर दीजिए, मतलब ये हाउस प्रॉपर्टी इनकम तो नहीं है। जनरली लोग का ये बिजनेस नहीं होता है कि अपने बिल्डिंग पे ये लगाएं, बिजनेस होता तो पीजीपी, तो क्या बचा? आईएफएस। तो आगे लिख दे रहे, एज्यूम्ड नॉट पार्ट ऑफ बिजनेस, क्योंकि अगर मेरे बिजनेस का पार्ट होता तो पीजीपी बोलते इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं। अगला केस देखिए, इनकम फ्रॉम वेकेट लैंड, खाली जमीन भाड़े पे दिए, वो वाला एग्जांपल। ये मूवी शूटिंग हो रहा है एक गांव में, और उसके लिए उन लोग को जमीन चाहिए था भाड़े पे, मेरा जमीन था, खाली जमीन, वेकेट लैंड, हम दे दिए महीने भर रेंट पे।
बोलिएगा क्या ये एचपी इनकम है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि पहला कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रहा है। पहला कंडीशन था बिल्डिंग होना चाहिए और यहां बिल्डिंग ही नहीं है, तो पहला कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुआ, तो एचपी नहीं हुआ। क्वेश्चन उठा एचपी नहीं हुआ तो कौन सा? बोलिए ये सैलरी है क्या? नहीं। कैपिटल गेन्स है क्या? नहीं, बेच थोड़ी रहे कुछ। बोलिएगा अगर मेरा यही धंधा है, बिजनेस है, कि हम खाली जमीन लोग को भाड़े पे देते हैं, खरीदते खाली जमीन और भाड़े पे देने का काम है मेरा, तो पीजीपी हो जाएगा, अगर यही मेरा काम है तो। बट ये काम नहीं है मेरा। फर्स्ट टाइम कोई आया, बोला 1 महीने के लिए भाड़े पे दे दो, हम दे दिए, तब पीजीपी ना होकर क्या हो जाएगा? आईएफएस। समझ आ रहा है? देखिए, तो वही लिखा हुआ है, वेकेट लैंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहला कंडीशन ही तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, देयर इज नो बिल्डिंग। और यही मेरा काम होगा तो बढ़िए, इफ यूज्ड और हेल्ड फॉर बिजनेस पर्पस, तो पीजीपी हेड में चला जाएगा, बट बिजनेस नहीं है मेरा, तो आईएफएस। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट केस, सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। सब लेटिंग का मतलब क्या होता है समझिएगा। मिस्टर ए, ठीक है, के पास एक घर है। मिस्टर ए एक ओनर है घर का। हम क्या किए, ए को बोले मेरे को रेंट पे दे दो, तो वो मेरे को रेंट पे दे दिया। बोलिएगा मिस्टर ए का कौन सा इनकम? तो ये जो रेंट आ रहा है, ये रेंट किस हेड में जाएगा? तो चेक करते, 3 कंडीशन होना चाहिए, तो हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा। पहला कंडीशन बिल्डिंग होना चाहिए, है। दूसरा कंडीशन ओनर होना चाहिए, हां, जो पैसा कमा रहा है मिस्टर ए वो ओनर है। और तीसरा कंडीशन था बिजनेस के लिए यूज मत करना, और हां मिस्टर ए बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहा है। तो 3 का 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो ये रेंट मिस्टर ए का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोला जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब ये जो घर हम रेंट पे लिए ना, सुनिएगा अच्छे से, ये घर रेंट पे हम लिए और हम रेंट पे लेके आपको मिस्टर एक्स बोल लेते हैं, आपको हम रेंट पे दे दिए। हम घर रेंट पे लिए और किसी और को रेंट पे दे दिए, तो इसको बोला जाता है सब लेट आउट या सब लेटिंग। रेंट पे लेना लेट आउट होता है और वो किसी और को देना सब लेट आउट। बोलिएगा इसके लिए आप मेरे को रेंट दे रहे होगे, मेरे को दे रहे होगे बीजी। बोलिएगा ये जो रेंट आया मेरे हाथ में, ये जो रेंट आया मेरे हाथ में, जो आप मेरे को रेंट दियो, इसके लिए ये रेंट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा या नहीं? बताइए, मेरे हाथ में जो रेंट आ रहा है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है या नहीं? चेक करते हैं। पहला कंडीशन बिल्डिंग होना चाहिए, और हां बिल्डिंग है। दूसरा कंडीशन हम ओनर होने चाहिए, और देख लीजिए इस बार हम ओनर नहीं है, तो सेकंड कंडीशन टूटा। तीसरा देखने का जरूरत ही नहीं है, अकॉर्डिंगली ये हाउस प्रॉपर्टी इनकम तो नहीं है। समझ आ रहा है? तो बोलिएगा ये कौन सा इनकम है मेरा? फिर हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, बट कौन सा इनकम है? क्या ये सैलरी है? तो आप बोलोगे ऑब्वियसली नहीं। क्या ये कैपिटल गेन्स है? तो हम आपको बेचे थोड़ी है कुछ, नहीं। क्वेश्चन उठा क्या ये पीजीपी है? तो अगर मेरा यही काम है लोग से घर लेना और रेंट आउट करना, भाड़े पे लेकर भाड़े पे लेना, यही काम है मेरा, तो पीजीपी होगा।
बट ये काम नहीं है मेरा, पहली बार किया, तब IFOS समझ आ रहा है? देखिएगा, सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, तो ये बोल रहा है नहीं आएगा मेरा हाउस प्रॉपर्टी में, क्यों? बिकॉज द SSE इज नॉट द ओनर, क्योंकि SSE ओनर नहीं है। नेक्स्ट, इफ द बिजनेस ऑफ SSE इज ऑफ सब लेटिंग, मेरा यही काम है भाड़े पे देने का, तो हाँ PGP होता फिर। बट अगर ये काम नहीं है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, थर्ड केस, बिल्डिंग यूज्ड फॉर बिजनेस। मेरा अपना बिल्डिंग है, सेंटर, उसमें सेंटर मेरा अपना खरीदा हुआ है, बोलिएगा सेंटर मेरा परचेज किया हुआ है मान लीजिए, तो ये मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा कि नहीं? एक और बात, ये तीन कंडीशन में अगर आप देखो ना, तीन कंडीशन में तो कहीं नहीं लिखा हुआ है रेंट। इंटरेस्टिंग चीज, आज तक हम बोलते आए थे रेंट इनकम, रफली बोलते थे इसीलिए, क्योंकि यहां कहीं नहीं लिखा हुआ है कि रेंट मिलेगा, तो यहां लिखा हुआ है तीन कंडीशन होना चाहिए, बिल्डिंग होना चाहिए, ओनर होने चाहिए, बिजनेस यूज मत करो। अब यहां से ना एक अजीब सा ऑब्जर्वेशन मिलेगा आपको, जो हम कल समझाएंगे। चलिए आज बोल देते हैं, थोड़ा सा डरे होगे आप। आपके घर वाले, मान लीजिए आपके पापा के नाम पे एक घर है, बोलिएगा वो घर में आप खुद रहते हो, आपका एक घर है जिसमें आप खुद रहते हो, क्या वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में आएगा? आप बोलोगे हम रेंट पे थोड़ी दिए, ये लॉजिकल बात हुआ, हम लीगल बात कर रहे हैं। तो चेक करिए, पहला कंडीशन बिल्डिंग होना चाहिए, है आपके पापा के पास बिल्डिंग। दूसरा कंडीशन ओनर होने चाहिए, ओनर है। तीसरा कंडीशन बिल्डिंग बिजनेस के लिए यूज मत करना, और हां आपके फादर खुद रहते हैं उसमें, बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहे हैं। तीन का तीन कंडीशन सेटिस्फाइड है, अकॉर्डिंगली ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में आएगा। आप बोलोगे इनकम कहां हो रहा है, रेंट पे थोड़ी दिए। हम ये थोड़ी बोले टैक्स देना है, हम बोले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में आएगा। अब इनकम कितना होगा ये कल देखेंगे। तो इस टाइप के जिसमें आप घर में आप खुद रहते हो ना, उस घर को बोला जाता है सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो हां इस चैप्टर में तो आएगा, बट लॉजिकली जो आप बोल रहे हो कि भाड़े पे थोड़ी दिए, तो वो लॉजिक को भी, वो रीजनेबल ग्राउंड को भी कंसीडर किया जाएगा, और बाद में आप देखोगे इसका इनकम को निल बोल देंगे। कह रहे कुछ कंडीशन है वो नेक्स्ट है, बोलने का मतलब है अभी हम इनकम नहीं निकाल रहे, आप ये समझिएगा, हम बस ये चेक कर रहे हैं क्या आपका इनकम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में आएगा। तो हाँ आपका अपना घर, तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, बट ये नहीं कि टैक्स ले लेंगे, कभी भी हम लोग अनजस्टिफाइड टैक्स नहीं लेंगे आपसे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट केस, हम बोले मेरा एक सेंटर है परचेज किया हुआ जिसमें हम पढ़ाते हैं, क्या ये सेंटर इस चैप्टर में आएगा? लॉजिकली आपको लगेगा हम रेंट पे थोड़ी दिए, जो आएगा लीगली चेक करिए। बोलिएगा पहला कंडीशन क्या था? तो पहला कंडीशन बिल्डिंग होना चाहिए, और लैंड हो तो जुड़ा हुआ हो, हाँ है बिल्डिंग मेरा। दूसरा कंडीशन हम ओनर होने चाहिए, तो हैं ओनर हम। बट तीसरा कंडीशन था आप बिजनेस के लिए यूज मत करना। और समझिएगा हम सेंटर में पढ़ा रहे हैं तो हम अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, और जैसे ही एक भी कंडीशन टूटा तो ये मेरा हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में नहीं आएगा। क्लियर है? चलिए तो क्या ये सैलरीज में आएगा? ऑब्वियसली नहीं, इंप्लॉयर इंप्लॉय है ही नहीं। क्या ये कैपिटल गेन्स में आएगा? नहीं, कुछ बेचे नहीं है, ये नहीं कि बिल्डिंग बेचे।
नेक्स्ट पॉइंट, क्या ये पीजीवीपी में आएगा? तो ऑल दो आप पीजीवीपी नहीं पढ़े हो बट आपको समझ आ रहा है बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, तो हाँ पीजीपी चैप्टर में आएगा। आईएफओएस का बात ही नहीं है, बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, तो कहां जाएगा? पीजीपी चैप्टर। पढ़िए क्या लिखा हुआ है, बिल्डिंग यूज्ड फॉर बिजनेस। तो एचपी चैप्टर में नहीं आएगा क्योंकि तीसरा कंडीशन टूटा, बिकॉज द बिल्डिंग इज यूटिलाइज्ड फॉर बिजनेस। और क्योंकि बिजनेस के लिए यूज हुआ है तो बिजनेस का अपना हेड है ना, इज्जत देकर एक हेड बनाए, तो ये मैटर चला जाएगा, इट शैल बी टैक्सेबल अंडर पीजीपी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अब सुनिएगा अच्छे से। थर्ड कंडीशन में फिर से आते हैं। थर्ड कंडीशन, पहला कंडीशन पे बहुत डिस्कशन हो गया कि हमारे पास बिल्डिंग होना चाहिए, कॉमर्शियल हो, रेसिडेंशियल हो, फ्री होल्ड हो, लीज होल्ड हो, और लैंड हो तो साथ में हो। ठीक है, इमेज में भी ऐसा बना हुआ है ना, ये जमीन जो गार्डन स्पेस। नेक्स्ट, एसएससी क्या होना चाहिए? ओनर होना चाहिए। ओनर दो टाइप का होगा, बाद में पढ़ोगे आप। और तीसरा कंडीशन बोला था बिजनेस के लिए यूज मत करना। अब ये जो तीसरा कंडीशन है इसके लिए कुछ और भी डिस्कशंस है, अगले पेज में आइए। नेक्स्ट पेज में आइए और पढ़िए हेडिंग क्या दिया हुआ है, हाउ टू डिसाइड वेदर द प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर बिजनेस और नॉट। कैसे समझेंगे हम लोग कि बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी यूज हो रहा है या नहीं? इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। तो गवर्नमेंट बोला, सुनिएगा अच्छे से, मान के चलो चलो एग्जांपल लेते हैं, खुद ही आप बताओगे वही लॉ होगा, देखना। एक पहला एग्जांपल, मिस्टर ए के पास एक घर था, या मेरे पास एक घर है, हम आपको घर रेंट पे दे दिए। बोलिएगा हम जो घर रेंट पे दिए हैं क्या ये बिजनेस ऑब्जेक्टिव है या बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं क्या? नहीं। आप बोलोगे घर रेंट पे दियो, और रेंट का माना मोटिव है आपका, बिजनेस चलाना मोटिव थोड़ी है, बिजनेस तो है ही नहीं रेदर। तो यहां पर मोटिव देखना पड़ता है, क्योंकि आपका मोटिव रेंट कमाना है। तो ये कौन सा इनकम है? रेंटल इनकम। रेंटल इनकम मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। पढ़िएगा मेरे साथ, क्या बोल रहा है, इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न रेंटल इनकम। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव रेंट कमाना है तो ये रेंट मतलब हाउस प्रॉपर्टी इनकम बोला जाएगा। तो पढ़िए, इनकम शैल बी ट्रीटेड एज एचपी इनकम। ठीक है, क्या देख रहे हैं हम? वापस से हम हाईलाइट करके बोल रहे हैं, आप देखोगे ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो एक फैक्ट्री है, आईटीसी का एक फैक्ट्री है, और फैक्ट्री जो है वो रूरल एरिया में। ठीक है, आईटीसी कंपनी का एक फैक्ट्री रूरल एरिया में है, और क्योंकि रूरल एरिया में है फैक्ट्री, एक मिनट सॉरी, ठीक है, तो अब यहां पर जो जॉब करेंगे एम्प्लॉइज, उनको घर चाहिए होगा। मान के चलो मेन सिटी जो आपका है, एज्यूमिंग कोलकाता ले लेते हैं हम, चलो मेन सिटी कोलकाता है, और कोलकाता से दूर रूरल एरिया 5 आवर्स का डिस्टेंस पे आईटीसी का फैक्ट्री है। अब आईटीसी को एम्प्लॉइज चाहिए था। अब एम्प्लॉय जब भी ये लोग इंटरव्यू लेता था एम्प्लॉइज का, तो एम्प्लॉय बोलता था कि पॉसिबल नहीं है कि हम डेली, और एम्प्लॉय कोलकाता का है मान लो, कि हम डेली यहां अप डाउन करें, बहुत दूर है। और क्योंकि रूरल एरिया था तो वहां पर कोई घर भी नहीं मिल रहा था भाड़े पे एम्प्लॉइज को। तो सुनिएगा अच्छे से, आईटीसी सोचा ऐसे तो फिर काम ही नहीं होगा, तो आईटीसी क्या किया, वहीं पास में जमीन लिया और जमीन पे घर बना दिया। आईटीसी क्या लिया, पास में जमीन लिया और वहां पे बहुत सारा घर बना दिया। और जो इंप्लॉई, मान के चलो मिस्टर ए,
कोई एम्प्लॉय था जो पहले बोल रहा था इतना दूर है, वहां कैसे जॉब करेंगे, रहने का भी कुछ नहीं है। तो आईटीसी बोला हम आपके लिए घर बना दिए, बट फ्री में घर नहीं देंगे। ये घर में आप रहो, आपको रहने का दिक्कत है ना, इस घर में रहो, और इसके लिए आप मेरे को रेंट देना। बोलिएगा इस बार ये जो घर के लिए रेंट दे रहे हो आप मान लो इंप्लॉय हो, आप जो घर में रह रहे हो, आईटीसी को रेंट दे रहे हो, ये रेंट इनकम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा या नहीं? खुद से सोचिए। आईटीसी का एक फैक्ट्री था, फैक्ट्री के पास में वो घर बनाया और अपने ही इंप्लॉइज को भाड़े पे दिया, फ्री में नहीं दिया। तो आई गेस अभी तक आप सोच रखे होगे अपना आंसर। चलिए, पहला कंडीशन, बिल्डिंग होना चाहिए। हाँ, बिल्डिंग है। दूसरा कंडीशन, ओनर होना चाहिए। तो हाँ, आईटीसी जो रेंट ले रहा है वो ओनर है। तीसरा कंडीशन था, बिजनेस यूज नहीं होना चाहिए। अब बोलिएगा इसको बिजनेस यूज बोले या नहीं बोले? तो अभी आपको हम बोल के आए, बिजनेस यूज के लिए आपको सोचना होगा ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव, आप देखो यहां पे लिखा हुआ था कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव रेंट कमाना है तो एचपी इनकम। बोलिएगा यहां पर आईटीसी का ऑब्जेक्टिव क्या था? रेंट कमा ले या इंप्लॉइज मिल जाए। रेंट मिला है, इस पे डिस्प्यूट नहीं कर रहे हैं कि रेंट मिला है या नहीं, रेंट मिला है। हम रेंट नहीं देख रहे हैं, हम ऑब्जेक्टिव चेक कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली इस केस में ऑल्दो रेंट तो मिला है, बट आईटीसी का ऑब्जेक्टिव यहां पर रेंट कमाने का नहीं रहा होगा। आईटीसी का ऑब्जेक्टिव रहा होगा कि बिजनेस चले, और क्योंकि रेंट कमाना ऑब्जेक्टिव नहीं है तो ये एचपी इनकम नहीं होगा। क्या ऑब्जेक्टिव है? बिजनेस ऑब्जेक्टिव है कि बिजनेस चले, और बिजनेस चले तो ये कहां चला जाएगा? पीजीपी हेड में। आइए पढ़ते हैं, फिर से देखिएगा क्या लिखा हुआ था यहां पर। इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न रेंटल इनकम, अगर आपका ऑब्जेक्टिव रेंट कमाने का है, इनकम विल बी ट्रीटेड एज एचपी इनकम। नीचे आइएगा, डायरेक्टली नीचे। इफ द ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न रेंटल इनकम, आपका ऑब्जेक्टिव रेंट कमाना नहीं है, जैसे हमारे केस में रेंट भले आ रहा है बट ऑब्जेक्टिव था इंप्लॉइज मिल जाए, तो ये कौन सा हेड में चला जाएगा? पीजीयूपी इनकम। क्लियर है? तो इस केस में ये जो रेंट आ रहा है ये कहां गया? पीजीपी हेड में, क्योंकि यह इंटेंशन था बिजनेस चलाने का। क्लियर है? चलिए, तो फिर से रिपीट कर रहे हैं। थर्ड कंडीशन जो होता है कि बिजनेस यूज ना होना चाहिए, उसके लिए क्या देखना? ऑब्जेक्टिव। अगर ऑब्जेक्टिव रेंट कमाना है, एचपी इनकम, रेंटल इनकम। बट ऑब्जेक्टिव रेंट नहीं कमाना था, इंप्लॉइज के वेलफेयर के लिए या बिजनेस के लिए किए, तो पीजीपी। और एग्जांपल सुनिए। नेक्स्ट एग्जांपल, यही एग्जांपल ले लेते थोड़ा सा। चलो, आईटीसी का फैक्ट्री था रूरल एरिया में, और एक ऑस्ट्रेलिया से क्लाइंट आ रहा था। ऑस्ट्रेलिया से आईटीसी का क्लाइंट आ रहा था। अब क्योंकि फैक्ट्री विजिट में आ रहा है, फैक्ट्री गांव में, तो गांव के आसपास होटल्स तो उतना रहा नहीं होगा, तो आईटीसी वाला सोचा क्या किया जाए। तो आईटीसी वाला यहां पर इसी घर पे, मान लो ये घर खाली है, तो ये घर पे क्लाइंट को रुकवाया है अपने ही घर पे, और पैसा भी लिया है। पैसा नहीं लेता तो डिस्कशन ही नहीं होता, बट अपने ही क्लाइंट को आईटीसी वाला बोला है कि हमारा एक होटल टाइप का है या घर है, उसमें आप रुक सकते हो बट चार्जेस लगेगा। बोलिएगा यहां पर जो चार्जेस लिया गया ये किस हेड में जाएगा? आईटीसी वाला क्लाइंट को रुकने दिया है और उससे कुछ चार्जेस लिया है। बोलिए, चेक करते हैं। पहला कंडीशन, बिल्डिंग होना चाहिए, है।
दूसरा कंडीशन ओनर होना चाहिए, ओनर है। तीसरा कंडीशन था बिजनेस यूज नहीं होना चाहिए। बिजनेस यूज के लिए हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव। अगर ऑब्जेक्टिव रेंट कमाना है तो एचपी, ऑब्जेक्टिव कुछ और है तो पीजीपी। तो ऑल्दो यहां पर चार्ज किया गया है, बट यहां मोटिव तो ये नहीं रहा होगा ना कि रेंट कमा ले। मोटिव तो ये है कि क्लाइंट मेरा फैक्ट्री विजिट करे। तो भले रेंट आया हो, बट ऑब्जेक्टिव मेरा रेंट कमाना नहीं था, तो ये एचपी में नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव था बिजनेस ग्रो करे, तो ये कहां जाएगा? पीजीपी हेड में। आई गेस अब आपको क्लैरिटी मिल रहा है कैसे हम लोग चेक करते हैं ये थर्ड कंडीशन। क्लियर है? चलिए पीछे आइए, पेज 21 पे। पेज 21, नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, बिल्डिंग्स लेट आउट टू एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को बिल्डिंग दिया, तो हाँ बिल्डिंग है, हम ओनर है, बट तीसरा कंडीशन जो था बिजनेस यूज नहीं होना चाहिए, वो चेक करिए। बोलिएगा इंप्लॉइज को जो आप रेंट पे दिए, अभी हमारा एग्जांपल यही वाला, तो अगर आप इंप्लॉइज को दिए तो आपका मोटिव रेंट कमाना नहीं है, आपका मोटिव है इंप्लॉइज भागे नहीं, इंप्लॉइज जॉब में आए तो उसके लिए घर दे दो। तो तीसरा कंडीशन में ऑब्जेक्टिव रेंट नहीं है, रेंट नहीं है तो एचपी नहीं, एचपी नहीं तो पीजीपी। पढ़िए, तो वही लिखा हुआ क्रॉस, क्यों? क्योंकि थर्ड कंडीशन टूटा, बिकॉज बिल्डिंग इज यूटिलाइज्ड फॉर बिजनेस, और जब बिल्डिंग बिजनेस के लिए यूज हो रहा है तो इट शैल बी टैक्सेबल अंडर पीजीपी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, अ कंपनी वाज हैविंग अ वेकेट बिल्डिंग, इट लेट्स आउट द सेम। रुक जाइए, एक कंपनी है, उसका एक ऑफिस खाली पड़ा हुआ है, या उसका बिल्डिंग खाली पड़ा हुआ है और वो भाड़े पे दे दिया। बोलिएगा, एक कंपनी का बिल्डिंग खाली पड़ा हुआ था, तो कंपनी सोचा क्यों खाली छोड़े, तो ये वेकेट बिल्डिंग को कंपनी क्या किया? रेंट पे दे दिया, लेट आउट। आप बताइएगा ये इनकम कौन से हेड में जाएगा? मेरा 2-3 घर है मान लो, या ऑफिस है, एक ऑफिस भाड़े पे या एक घर भाड़े पे दे दिए। तो पहला कंडीशन, सेक्शन 22 लगा रहे हैं ना हम लोग, तो चेक करिए, पहला कंडीशन बिल्डिंग होना चाहिए। बोलिएगा बिल्डिंग है या नहीं है? दूसरा कंडीशन, उस बिल्डिंग के हम ओनर होने चाहिए, है। तीसरा कंडीशन था बिजनेस यूज मत करना। अब ये बिजनेस यूज कैसे देखते हैं हम लोग? तो इसके लिए हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव, यही तो। अगर आपका ऑब्जेक्टिव रेंट कमाना है तो हां बिजनेस यूज नहीं है, एचपी में आएगा। बट अगर आपका ऑब्जेक्टिव कुछ और है अदर देन रेंट, जैसे इंप्लॉइज वाला, तो वो एचपी नहीं होकर पीजीपी हो जाएगा। यही तो। आप बताइएगा यार मेरा ऑब्जेक्टिव क्या रहा होगा? खाली बिल्डिंग है, यूज नहीं हो रहा है, भाड़े पे दे दो, पैसा आ जाएगा। तो ऑब्वियसली यहां पे मेरा ऑब्जेक्टिव रेंट कमाना है, अकॉर्डिंगली ये कौन सा इनकम हो जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर है? चलिए, वैसे एक और बात किसी के माइंड में ये भी आ सकता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरा ऑब्जेक्टिव ये हो कि घर खराब ना हो, यूज पड़े, घर एटलीस्ट यूज हो जाए, इसलिए दिए। तो हाँ वो भी हो सकता है आपका ऑब्जेक्टिव, बट लॉजिकली रैशनल माइंड से बात करें तो ऑब्जेक्टिव खाली घर को भाड़े पे देना ऑब्जेक्टिव है रेंट कमाना। इन एनी केस अगर आपका ऑब्जेक्टिव है घर यूज हो जाए, बिजनेस यूज तो नहीं है ना, तो ऐसे भी पीजीपी चैप्टर में नहीं जाएगा। क्लियर? चलिए, तो देखिएगा, अ कंपनी वाज हैविंग अ वेकेट बिल्डिंग,
इट लेट्स आउट द सेम। तो 3 का 3 कंडीशन सेटिस्फाइड है, इनकम फ्रॉम एचपी में आएगा। नेक्स्ट केस, अच्छा केस है, अभी पढ़ाएंगे कुछ। बोल रहा है कंपनी एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट बिल्डिंग। ध्यान से पढ़िएगा, अच्छा क्वेश्चन, स्टार मार्क। क्या बोल रहा है? कंपनी एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट बिल्डिंग। बोल रहा है एक कंपनी है जिसका बिजनेस है लेट आउट करना। एग्जाम्पल समझते हैं ना, हर चीज को रियल लाइफ से जोड़िए। मान के चलो, और आपके फादर, हर चीज को अपने रिलेशन में जोड़ो तो यार अच्छा समझ आएगा। आपके फादर क्या करते हैं? आपके फादर बिल्डिंग्स परचेज करते हैं, ठीक है? और परचेज करने के बाद उस जो भी बिल्डिंग परचेज करते हैं उसको रेंट पे दे देते हैं। यही आपके फादर का बिजनेस है। समझना, ये बहुत अच्छा बिजनेस है। क्यों? एक तो एसेट बन रहा है आपका, घर आपका ही है, तो एसेट भी आपका और रेवेन्यू इनकम भी आपका। चलिए फिर से, आपके फादर क्या कर रहे हैं? बिल्डिंग खरीदते हैं और खरीद कर भाड़े पे दे देते हैं। बताइएगा, ये जो रेंट आ रहा है कौन सा इनकम? हम सेक्शन 22 से चेक करेंगे पहले, सेक्शन 22 से। बोलिएगा पहला कंडीशन क्या था सेक्शन 22 का? तो फर्स्ट कंडीशन है बिल्डिंग होना चाहिए, और हां बिल्डिंग है। सेकंड कंडीशन ओनर होने चाहिए, और हां आपके फादर इस बिल्डिंग के ओनर हैं। अब बच गया थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन था बिजनेस यूज नहीं होना चाहिए। और अच्छे से सुनना, लीगली अभी हम बात कर रहे हैं। अभी तक के हिसाब से बिजनेस यूज कैसे देखते हो आप? तो ये थर्ड कंडीशन बिजनेस यूज है या नहीं, इसके लिए आप देखते हो ऑब्जेक्टिव क्या है। यही तो देखते हो अभी तक। तो ऑब्जेक्टिव अगर रेंट कमाने का है तो रेंटल इनकम मतलब हाउस प्रॉपर्टी, यही बोले हो आप। बट अगर ऑब्जेक्टिव रेंट नहीं कुछ और है तो पीजीयूपी। यही पढ़े हो अभी तक आप। रिपीट कर रहे हैं, आंसर आपसे आना चाहिए। आपके फादर का बिल्डिंग था, वो परचेज किए थे और रेंट पे देते हैं, और आपके फादर का यही काम है, बिजनेस है। ये जो रेंट, इतना सारा बिल्डिंग आपके फादर जो रेंट पे दिए हैं, इस रेंट के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं कि आपके फादर ये इनकम को किस हेड में दिखाएंगे। तो हम लोग पहला हेड पढ़ रहे हैं अपने हिसाब से एचपी, तो एचपी का बात होगा। बिल्डिंग है, ओनर है, और थर्ड कंडीशन बोलता है अगर बिजनेस यूज नहीं करोगे तब एचपी होगा। और बिजनेस यूज के लिए टेस्ट क्या है मेरा? लिटमस टेस्ट। कैसे चेक करते? तो हम चेक करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या आपका। अगर ऑब्जेक्टिव रेंट कमाना है तो एचपी, ऑब्जेक्टिव कुछ और है तो पीजीपी। बोलिएगा, तो यहां पर आपके फादर का ऑब्जेक्टिव क्या रहा होगा? तो आप बोलोगे ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव रेंट कमाना है, यही काम है मेरा, खरीद करके भाड़े पे देना। और अगर हम बोलें ऑब्जेक्टिव रेंट कमाना है तो ये एचपी होना चाहिए। तो आंसर क्या आ रहा है? एचपी इनकम। क्लियर है? चलिए, अब भूल जाइए क्वेश्चन, या भूल जाइए सेक्शन 22, ये भूल जाओ। फिर से हम स्टोरी सुना रहे हैं, ये वाला। क्या स्टोरी है? आप भूल जाओ इनकम टैक्स पढ़े हो आप अभी तक, या सेक्शन 22 पढ़े हो। आपके फादर प्रॉपर्टीज परचेज करते हैं और रेंट पे देते हैं, यही उनका काम है। लीगली तो आंसर क्या आ रहा है? एचपी। अब थोड़ा लॉजिकली बताइए ना, लॉजिकली सेक्शन 22 अज्यूम करो आप नहीं पढ़े हो, तो बताइएगा लॉजिकली आपके फादर भाड़े पे देने का बिजनेस कर रहे हैं,
और जब भाड़े पे देने का बिजनेस कर रहे हैं तो ये पीजीपी में जाना चाहिए ना। अब प्रॉब्लम क्या है, सेक्शन 22 पढ़े तो एचपी दिख रहा है क्योंकि ऑब्जेक्टिव रेंट कमाना है, और हम लोग यही पढ़े हैं, ऑब्जेक्टिव देखते हैं। बट ब्रॉड सेंस में समझा जाए तो कॉमन सेंस बोलता है यार बिजनेस कर रहे हैं ना, मेरा बिजनेस है भाड़े पे देने का, तो पीजीपी होना चाहिए। अब किस हेड में दिखाया जाए, ये मैटर गया सुप्रीम कोर्ट, सॉरी सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट गया चेन्नई प्रॉपर्टीज के केस में। केस लॉ आपके सिलेबस में नहीं होता है, और ये मैटर गया हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट डिसाइड किया क्या किया जाए। आपको हम दिखा दें, ये चेन्नई प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का केस नहीं याद रखना है। जब हाई कोर्ट में गया ये मैटर, तो हाई कोर्ट बोला ये होगा एचपी इनकम। हाई कोर्ट बोला सेक्शन 22 सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये होगा एचपी इनकम। अब क्लाइंट जो था, क्लाइंट बोला ये तो इलॉजिकल सा बात हो रहा है, जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो आप एचपी क्यों बोल रहे हो। तो हाई कोर्ट का ऑर्डर को चैलेंज किया क्लाइंट, और आप जानते हो हाई कोर्ट के अगेंस्ट आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिया, और सुप्रीम कोर्ट जो बोलता है वो लॉ बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट बोला कि ये सेक्शन 22 का जो आप लाइन पढ़ रहे हो ना, ऑब्जेक्टिव रेंट है तो एचपी, ऑब्जेक्टिव रेंट नहीं है तो पीजीपी, ये ठीक है। बट इस पर्टिकुलर केस में इस आदमी का बिजनेस ही है रेंट पे देना, तो ये इलॉजिकल हो जाएगा एचपी में कवर करना। सुप्रीम कोर्ट बोला ये गलत है अगर आप एचपी बोलते हो, क्योंकि ये बिजनेस कर रहा है रेंट पे देने का। अकॉर्डिंगली सुप्रीम कोर्ट बोला ये होगा पीजीपी। अब सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया तो फिर आप ही बताओ ये ऑब्जेक्टिव वाला चीज चेक करना है कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ये बात क्लैरिफाई किया, पेज 22 पे आइएगा। ये जो हम लिखे हैं ना, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के बेसिस पे लिखे। सुप्रीम कोर्ट बोला हाँ, नॉर्मली आप देखिएगा ऑब्जेक्टिव क्या है। नॉर्मली अगर ऑब्जेक्टिव रेंट कमाना है तो एचपी, कोई दो मत नहीं इस पे। अगर आपका ऑब्जेक्टिव रेंट नहीं कमाना है तो पीजीपी, ये रहेगा ही नॉर्मल प्रिंसिपल। बट एक एक्सेप्शन, क्या एक्सेप्शन, कि अगर कोई आदमी रेंट पे देने का बिजनेस करता है तो ऑल दो ऑब्जेक्टिव रेंट कमाना है, बट ये एक्सेप्शन होगा, और एक्सेप्शन में ये चला जाएगा पीजीपी हेड में। तो पढ़िएगा, हाउएवर, मिडिल में जो लाइन छोड़े थे, however when the main object, however if the main object of the company is letting out of property, कंपनी का काम ही यही है, it will become PGP income। क्लियर है, समझना। आप बोलोगे मेन ऑब्जेक्ट कैसे पता चलेगा, तो ये बात आप जानते हो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वगैरह में ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है ना, लॉ में पढ़ते हो, तो उसमें लिखा होगा। क्लियर, तो पीछे आइए, पेज 21, फिर से देखिएगा ये वाला केस। फिर से क्या बोल रहा है, अ कंपनी वाज हैविंग अ वेकेट बिल्डिंग और इट लेट्स आउट द सेम, और वो लेट आउट कर दिया। तो हम लोग बोले बिल्डिंग है, ओनर है, और बिजनेस यूज नहीं है। क्यों नहीं है बिजनेस यूज, क्योंकि यहां ऑब्जेक्टिव रेंट कमाना है, अकॉर्डिंगली एचपी, जनरली यही होता है। नेक्स्ट केस, कंपनी एंगेज्ड इन लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग, कंपनी बिल्डिंग भाड़े पे दे रहा है और उसका क्या है, बिजनेस ही वही है। तो ऑल दो ऑब्जेक्टिव रेंट कमाना है, तो ऐसे तो एचपी होता, बट ये एक्सेप्शन में आएगा, रेदर ये लाइन बोला जाएगा कि वो रेंट पे देने का बिजनेस कर रहा है। और जब आप रेंट पे देने का बिजनेस कर रहे हो तो ये जाएगा पीजीपी हेड में, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो पढ़िएगा, क्रॉस नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी इज टू लेट आउट द प्रॉपर्टी, तो अकॉर्डिंगली इट विल बी पीजीपी इनकम। अगर आप चाहो तो हिंदी में बगल में लिख लो, ये आदमी रेंट पे देने का
बिजनेस कर रहा है। ठीक है, और ये मत याद रखना ये जो लिखा हुआ है, ये आपके नॉलेज के लिए डाल दिया हम कि ये बात सुप्रीम कोर्ट बोला है। एक जजमेंट किसके केस में? चेन्नई प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड नाम का एक केस क्लाइंट था, उसके केस में, और ये जजमेंट आया था 2015 में। ठीक है, इसको बोलते हैं साइटेशन। तो ये याद नहीं रखना है बिल्कुल भी, केस लॉ फाइनल में होता है, तो ये बस आपके नॉलेज के लिए डाल दिए। तो आई होप अब आपको 3 का 3 कंडीशन पूरा अच्छे से समझ आ गया। पहला कंडीशन, बिल्डिंग होना चाहिए। फिर बिल्डिंग में सोचो कौन सा बिल्डिंग, कॉमर्शियल रेसिडेंशियल दोनों, फ्री होल्ड लीज होल्ड दोनों, और अगर जमीन साथ में है, साथ में, तब चलेगा, खाली जमीन नहीं चलेगा। दूसरा, अपने ओनर होने चाहिए। और तीसरा, बिजनेस यूज मत करना, क्योंकि बिजनेस यूज करोगे तो पीजीपी में जाएगा। अब बिजनेस यूज चेक कैसे करते हैं? तो ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव रेंट कमाना है, एचपी। ऑब्जेक्टिव कुछ और है, बिजनेस चल जाए, पीजीपी। बट अगर रेंट पे देने का बिजनेस करते हो, मेन ऑब्जेक्ट आपका वही है, तो पीजीपी। क्लियर? चलिए, तो आई होप सेक्शन 22 का ये 3 लाइन समझना। ये 3 लाइन 5 मिनट का टॉपिक होता है, हम ऑलमोस्ट 1 घंटा लगाएं, क्योंकि ये एकदम बेसिक है। इससे ही आपका पूरा चैप्टर का कमांड आता है। तो हमेशा चार्जेबिलिटी सेक्शन पहला हमेशा आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। अगले पेज में आइए, देखिएगा अगले पेज में लिखा हुआ है यूज ऑफ प्रॉपर्टी एंड इट्स इंपैक्ट ऑन टैक्सेशन। सिर्फ पहला लाइन पढ़ना, भी पढ़ा चुके हम आपको। बोल रहा हाउस प्रॉपर्टी मे बी यूज्ड फॉर आइदर कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल पर्पस। पढ़ा दिए। सेकंड वाला ये छोड़ देना, ये काम करो ना, खुद से रीड करो, हम पढ़ा नहीं रहे, बस रीड करो इसको। कर ली? हम दिखा रहे हैं, ये एक टॉपिक है हमारे यहाँ। तो जब हम लोग पेज 26 में जाएंगे ना, तब ये चीज मिलेगा, तो इसका हम बात कर लेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद पेज 22 पे वापस है, और हेडिंग बोल रहा है एक्सेप्शंस टू जनरल यूज ऑफ रूल ऑफ टैक्सेशन अंडर हाउस प्रॉपर्टी। ये हाउस प्रॉपर्टी का एक्सेप्शन है। पहला तो आप जानते ही हो कि एचपी में नहीं आएगा। कब कब? तो फर्स्ट केस कब एचपी में नहीं आएगा? व्हेन प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर बिजनेस। थर्ड कंडीशन टूटा। नेक्स्ट, वेयर प्रॉपर्टी इज गिवन ऑन रेंट फॉर एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ये वाला इंप्लॉइज को दिए, क्यों दिए? ताकि बिजनेस अच्छे से चले। तो ये सब एक्सेप्शन है, ये सब एचपी में नहीं आएगा। और नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, व्हेन इट इज अ केस ऑफ कंपोजिट रेंट। आप बोलोगे कंपोजिट रेंट क्या होता है? अगेन एक टॉपिक है, यहां एक वर्ड है, बाद में एक पेज पढ़ेंगे, इस पे दिखा दे रहे हम पहले आपको। पेज 31 पे अगर आप आओगे, पेज 31, तो यहां लिखा हुआ है कंपोजिट रेंट। देखिएगा, कंपोजिट रेंट का मतलब क्या होता है, सुना रहे बस, अभी पढ़ा नहीं रहे। हम आपको बिल्डिंग के साथ में एसेट भी दिए, फर्निश्ड फ्लैट रेंट पे दिए, फ्लैट के साथ बेड सोफा वगैरह सब कुछ। तो जो आपसे हम चार्ज ले रहे हैं उसमें फ्लैट का भी पैसा है, मतलब हाउस प्रॉपर्टी का भी, और फर्नीचर का भी पैसा है, मिला हुआ है। तो उसको बोलते हैं कंपोजिट रेंट। इसके बारे में बात करेंगे जब यहां जाएंगे। तो चलिए, नेक्स्ट एक और बात, अब आपके माइंड में एक आध पॉइंट और उठ रहा होगा कि मान के चलो आप पेइंग गेस्ट में रहते हो, पीजी पे। तो अगर आप पीजी में रहते हो तो कौन आप जो ओनर को पैसा दे रहे हो पीजी का रेंट, वो किस हेड में जाएगा? अब पीजीपी भी 2 टाइप का हो सकता है। पीजी, एक खाली रूम मिला है आपको, या पीजी में आपको बेड वगैरह सब कुछ मिला है, जो कि जनरली होता है। अगर पीजी खाली रूम मिला है, खाली रूम, तो चलिए चेक करते हैं आपके ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्डिंग है, ओनर है, और तीसरा देखना है बिजनेस यूज हो रहा है कि नहीं।
अब समझना, ऑब्जेक्टिव क्या है? रेंट कमाना, तो एचपी होगा। बट आपके ओनर का अगर यही बिजनेस है कि पीजी खोल कर भाड़े पे दो, तब क्या हो जाएगा? पीजीवीपी। क्लियर? बट अगर पीजी में एसेट है, फर्नीचर वगैरह, बेड वगैरह मिला है, तो उसका बात हम जब कंपोजिट रेंट पढ़ाएंगे तब बताएंगे पीजी के बारे में। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, हम जो पॉइंट पढ़ाए हैं सिर्फ उसी को टिक करते हैं। तो हम ये पॉइंट ऊपर में ये नहीं पढ़ाए तो टिक नहीं किए, कंपोजिट रेंट भी नहीं पढ़ाए तो टिक नहीं किए। जब दोनों टॉपिक पढ़ा देंगे, दोनों एक एक इंडिविजुअल टॉपिक है, तो फिर आके ये लाइन भी जस्टिफाई कर देंगे। क्लियर है? चलिए अब थोड़ा फॉर्मेट देख लेते हैं कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकलता कैसे। ये है फॉर्मेट, रटने का नहीं है, बस सुनिएगा अच्छे से। हम लोग क्या निकाल रहे हैं? तो हम लोग निकाल रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और इनकम कैसे निकलता है? जब आप रेवेन्यू को एक्सपेंस से मैच करते हो, माइनस करते हो, तो क्या आता है? इनकम। चलिए एग्जांपल लेते हैं, कॉमन सेंस है, ठीक है। हम कल से जो अब तो जो आपको चार्जेबिलिटी पढ़ाना था वो पढ़ा दिए, कल से जो हम लोग न्यूमेरिकल में जाने वाले हैं ना, उसका बेस बना रहे हैं हम अभी। सुनिएगा अच्छे से। मान के चलो हम एक घर आपको रेंट पे दिए, ठीक है। हम ये घर आपको रेंट पे दे दिए, अपना नाम समझ लेना, यहां लिखा हुआ है। अब इससे मेरे को रेंट आ रहा होगा, और मान के चलो आप मेरे को रेंट दे रहे हो पर मंथ 30,000। रेंट है 30,000 पर मंथ। मेरे को इनकम निकालना है, मेरा इनकम। इनकम का मतलब होता है कमाई, नेट कमाई। तो बोलिएगा अगर देखा जाए तो मेरा इनकम कैसे निकलेगा? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, ऐसे ही तो निकलता है। और अगर हम रेवेन्यू बोले तो रेवेन्यू कितना है? 30,000 इंटू 12 मंथ, तो मेरा रेवेन्यू हो गया 3,60,000। क्लियर है? अब एक्सपेंस मेरा क्या क्या होता होगा घर के रेस्पेक्ट में, सोचिए। हम अपना घर आपको दिए, तो घर के रेस्पेक्ट में क्या क्या खर्चा होता होगा पहले सोचिए, और बोलिए मन में आप समझो कि क्या क्या खर्चा हो सकता है घर के रेस्पेक्ट में। जो भी आपके मन में आ रहा है सब बताओ, बोलिए। तो पहले तो आप बोलोगे घर का साफ सफाई, मेंटेनेंस या क्लीननेस। हम अगर मेड दिए आपको तो मेड का खर्चा, साफ सफाई में हम ले लिए पूरा। घर का डेप्रीसिएशन भी तो होगा, तो डेप्रीसिएशन। और क्या खर्चा होता होगा घर का? मेंटेनेंस हम ले लिए, साफ सफाई, क्लीननेस, मेड सब ले लिए, घर का डेप्रीसिएशन ले लिया। इसके बाद आपको पता होगा कि आपको म्युनिसिपल टैक्स देना होता है। म्युनिसिपैलिटी को आपको सालाना टैक्सेस देना होता है। ऐसे म्युनिसिपल टैक्स के अलावा बहुत सारा टैक्सेस होता है। आपके घर में फादर से पूछिएगा, ये सब आता है, म्युनिसिपल टैक्स, वाटर टैक्स, सीवरेज टैक्स एटसेट्रा। ये किसको देना होता है? जो ओनर है घर का। और कोई खर्चा होता होगा क्या? सोचो, खुद से सोचो। एक तो नॉर्मल रूटीन एक्सपेंस, साफ सफाई, मेंटेनेंस, मेड, रिपेयर, तो मेंटेनेंस में आ गया। घर में मान लो दीवार खराब हो गया, पेंट पेंट किए, तो रिपेयर मेंटेनेंस पूरा हो गया, ठीक है। दूसरा खर्चा हम बोले कि म्युनिसिपैलिटी को टैक्सेस देना पड़ता है, म्युनिसिपल टैक्स होता है, वाटर टैक्स होता है, सीवरेज टैक्स होता है, ये सब। और एक और कैटेगरी का खर्चा हो सकता है, मान के चलो हम घर बनाने के लिए लोन लिए थे, लोन। बोलिएगा लोन मेरा खर्चा है क्या? नहीं, लोन तो लायबिलिटी है।
ठीक है। बट लोन पे अगर आप इंटरेस्ट ऑन लोन का बात कर लो तो ये मेरा खर्चा है। लोन लायबिलिटी है बट उस पे जो इंटरेस्ट दे रहे वो तो खर्चा है ना। तो हम तो गवर्नमेंट को बोलेंगे कि मेरे इनकम अगर आप निकालना चाह रहे हो घर का, तो घर का रेवेन्यू में से ये सब माइनस करो, तब आएगा इनकम। चलिए फिर से बात करते हैं। बोलिएगा इंटरेस्ट ऑन लोन कितना लगा, ये प्रूफ हो सकता है या नहीं? लोन पे इंटरेस्ट तो ऑब्वियसली प्रूफ हो सकता है, बैंक से लोन लिए, बैंक से मेरा लोन अग्रीमेंट होगा, तो लोन अग्रीमेंट के भरोसे हम लोग इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम इंटरेस्ट दिए होंगे 1 लाख का और गवर्नमेंट को बोल देंगे 2 लाख का इंटरेस्ट है, माइनस कर दो। हम इंटरेस्ट में धोखा नहीं दे सकते। इंटरेस्ट फिक्स्ड है, कैन बी सर्टिफाइड, कैन बी वेरीफाइड। क्लियर है? चलिए इसके बाद बोलिए ये जो म्युनिसिपल टैक्सेस वगैरह दे रहे हैं, इन सबको ब्रॉडली अगर हम अभी से टेक्निकल वर्ड यूज कर लें तो ये जो म्युनिसिपल टैक्सेस वगैरह है ना, इन सबको ब्रॉडली बोला जाता है लोकल टैक्सेस। ठीक है, पहले तो आप बताइएगा हम म्युनिसिपैलिटी को कितना टैक्स दिए या वाटर टैक्स कितना दिए, इसमें हम ठग सकते हैं क्या कि टैक्स देंगे 5,000 बोल देंगे 10,000? नहीं, ये टैक्स है, इसका डॉक्यूमेंट होगा, तो ये भी इजीली वेरीफाई किया जा सकता है। तो अगर आप बोलोगे कि मेरा लोकल टैक्स लगा है तो जितना लगा है माइनस कर दीजिए, और गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलेगा, गवर्नमेंट बोलेगा हाँ खर्चा है माइनस करो। इंटरेस्ट ऑन लोन खर्चा है, वेरीफाई कर सकते हैं, माइनस करो। नेक्स्ट बोलिएगा साफ सफाई, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, मेड को कितना पैसा दिए, डेप्रीसिएशन, ये सब खर्चा का कोई प्रूफ है? मेड को हम दे रहे होंगे 5,000 रुपया, गवर्नमेंट को बोल देंगे 6,000 दे रहे। गवर्नमेंट बोलेगा डॉक्यूमेंट दिखाओ, चेक दिखाओ, तो हम बोलेंगे चेक से थोड़ी मेड लेगी, मेड बोलती है कैश में चाहिए, तो हम कैश में दिए, कोई प्रूफ नहीं। गवर्नमेंट बोला, हम बोले गवर्नमेंट को इस साल घर का पेंट करवाए हैं, तो पेंट में 50,000 खर्च हुआ है। गवर्नमेंट बोला देख के तो नहीं लग रहा पेंट कराए हो आप, हम लोग करवाए हैं, खराब हो गया पेंट, रफ यूज किया गया। समझिएगा, बोलने का मतलब है रिपेयर, मेंटेनेंस, क्लीननेस, ये सब खर्चा को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, हम इन्फ्लेट करके दिखा सकते हैं। इंटरेस्ट में हम कभी धोखा नहीं दे पाएंगे, लोन अग्रीमेंट होगा। टैक्स में पेमेंट का चालान होगा, तो हम कभी धोखा नहीं दे सकते। बट बाकी छोटा मोटा खर्चा इसमें हम ठग सकते हैं। तो गवर्नमेंट क्या किया, सुनिएगा अच्छे से, गवर्नमेंट बोला ये सब खर्चा हम आपको नहीं अलाउ करेंगे। हम बोले तो इलॉजिकल सा बात है, आपको भरोसा नहीं है, बट ये तो कंफर्म है ना कि ये खर्चा लगता है, हर को लगता है, आपका घर है वहां भी खर्चा हो रहा होगा, तो ये बोलना कि ये खर्चा अलाउ नहीं करेंगे, ये तो गलत है। तो गवर्नमेंट बोला ठीक है खर्चा अलाउ कर देंगे, बट आप जितना बोलोगे उतना नहीं, क्योंकि आप झूठ भी बोल सकते हो। ये झूठ वाला बात इधर नहीं आ रहा था, पॉसिबल ही नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या किया, एक्सपेंस को, ये सब एक्सपेंस के लिए एक फिक्स कर दिया खर्चा, उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। आज बस सुना रहे, कल पढ़ाएंगे। गवर्नमेंट बोला उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, और 30% आपका इनकम को माइनस कर देंगे, ये बोल के कि ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है। अब रियल में खर्चा आपका 5% हुआ हो या 50% हुआ हो, मेरे को मतलब नहीं है, हम लोग फिक्स कर दिए स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना, 30%। 30% किसका, तो इसके लिए कुछ कुछ टेक्निकल वर्ड्स होगा, बस सुनाएंगे आज। बोलने का मतलब है ब्रॉडली 3 कैटेगरी ऑफ एक्सपेंस हो गया मेरा। एक स्टैंडर्ड खर्चा 30% होगा, एक लोकल टैक्सेस, ये तो प्रूफ हो जाएगा, और एक इंटरेस्ट ऑन लोन। और ये जो रेंट आ रहा ना, रेंट,
इसको एक वर्ड बता रहे हैं आज आपको हम। तो एक वर्ड समझिए, हम इसको एक नया नाम देंगे, इसको बोलेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। आज के लिए हम बोल रहे हैं रेंट को ग्रॉस एनुअल वैल्यू, बट कल ये आधा पार्टली ट्रू है, कल इसको प्रॉपरली समझाएंगे कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होता है। अभी मैं आपको हम फॉर्मेट दिखाना चाह रहे हैं, इसलिए ये सब टर्म यूज किए। तो रिपीट कर रहे, रेंट वगैरह को फॉर द टाइमिंग क्या नाम दिया जाएगा? GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और ये GAV में से ये 3 खर्चा माइनस होना चाहिए, या 3 कैटेगरीज ऑफ एक्सपेंस माइनस होना चाहिए। तो गवर्नमेंट बोलता है सबसे पहले, सुनना, बस आप सुना रहे हैं, मेरे को टर्म्स बताना था, 3 टाइप का खर्चा बताना था, ये बताना था कि एक खर्चा को आप ठग सकते हो, तो गवर्नमेंट यहां फिक्स कर दिया 30%, बाकी जगह एक्चुअल जो होगा वो होगा। तो मैं बस इंट्रोड्यूस करना था कॉन्सेप्ट आज। तो सिस्टम क्या होगा? जो भी रेंट होगा जिसको आप नाम दोगे फॉर द टाइम बिंग GAV, इसमें से पहले माइनस होता है लोकल टैक्स। ठीक है, लोकल टैक्स प्रूफ हो जाएगा कितना पे किया, और जब ग्रॉस में से ये माइनस कर देते हो तो आ जाता है NAV, नेट एनुअल वैल्यू। देखिएगा मेरे साथ साथ फॉर्मेट याद नहीं करना आपको, अभी आप सुन रहे हो, पढ़े नहीं हो। तो देखिएगा सबसे पहले क्या आएगा? GAV, इसमें से माइनस करेंगे लोकल टैक्स, बस यही वर्ड, 2 वर्ड पढ़ो। तो ये क्या आ जाएगा? नेट एनुअल वैल्यू। तो ये तो माइनस हो गया, अब बचा ये वाला खर्चा और ये वाला। तो ये खर्चा को हम लोग बोलते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। एक स्टैंडर्ड खर्चा, ये NAV जो आएगा ना, NAV, उसका 30% स्टैंडर्ड खर्चा होता है। आपका रियल में 5% हो खर्चा, 50% हो खर्चा, ना हो, उससे मतलब नहीं है। गवर्नमेंट बोलेगा कि जो भी नेट एनुअल वैल्यू है, मतलब GAV माइनस लोकल टैक्स, उसका 30% हम माइनस कर देंगे, और इंटरेस्ट जो है वो भी माइनस कर देंगे। तो हो गया 3 खर्चा माइनस, लोकल टैक्सेस, छोटा मोटा खर्चा, और इंटरेस्ट का खर्चा। ये माइनस करने के बाद ये जो फिगर आएगा, एक तरह से यही है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आप बोलोगे लेकिन फॉर्मेट नीचे दिख रहा है। हाँ, नीचे दिख रहा है, ये मेरा बनाया फॉर्मेट है। लोग नीचे वाला पॉइंट भूल जाते हैं बहुत बार एग्जाम में, इसलिए हम फॉर्मेट का पार्ट बना दिए। जब तक ये पढ़ा नहीं रहे, इग्नोर करिए। क्लियर है? तो इनकम फ्रॉम HP कैसे निकलता है? रेंट, रेंट को क्या नाम दिए? GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसमें से लोकल टैक्स माइनस किए, फिर जो आया उसमें से बाकी खर्चा। बाकी खर्चा में एक स्टैंडर्ड खर्चा 30% और एक इंटरेस्ट। क्लियर है? चलिए, तो बस यहीं तक अपने रिवाइज कर रहे हैं। बस थोड़ा सा आप नंबर भी सुन लो, चलो नंबर भी, एक नंबर भी सुना देते हैं। सेक्शन 22 से लेकर 27 तक ये चैप्टर है ना, और हमारा मोटिव है नंबर भी याद करना। पहला सेक्शन आप जान गए, चार्जेबिलिटी, चार्जिंग सेक्शन, और अब जो फॉर्मेट चालू होगा उसमें जो GAV होता है, GAV, वो होता है सेक्शन 23। तो एक काम करिए, बुक में आइए, पेज 22, ये जो GAV है यहीं पे हम लिख देते हैं ब्रैकेट में सेक्शन 23। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। 22 पढ़ा दिए, 23 में GAV निकलेगा, और लोकल टैक्स भी 23 में ही माइनस होता है। और बाकी जो 2 खर्चा है ना, स्टैंडर्ड 30% और इंटरेस्ट ऑन लोन, वो 24 में आएगा। तो आपको सीक्वेंस मिल गया ना, 22 पढ़ लिए, 23 से फॉर्मेट स्टार्ट होगा, 24 में डिडक्शन देंगे। क्लियर है? चलिए, अब इसको हम रेंट बोल दिए, बट कल एक पूरा एक पार्ट लग जाएगा क्लास का ये समझने में। ये रेंट बोलने के लिए बोले हैं, रियल में इसमें रेंट के साथ साथ कुछ और भी कंपेयर किया जाता है। 5 केस पढ़ाएंगे कल इस पे। ठीक है, चलिए, तो आपको क्या करना है आज? आज आपको बस यही रिवाइज करना है, सेक्शन 22, चार्जेबिलिटी, ये 3 कंडीशन, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए आपको कि कब 3 का 3 कंडीशन क्या बोलना चाह रहा है।
क्योंकि अगर एक भी कंडीशन टूटा तो ये फॉर्मेट नहीं काम आएगा, क्योंकि ये फॉर्मेट एचपी चैप्टर में काम आता है। इस तरीके से इनकम एचपी में निकलता है, दूसरे हेड में दूसरा तरीका होगा। क्लियर? चलिए, तो कल स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे जीएवी से। पहला वर्ड समझाएंगे आपको कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होता है। चलिए, तब तक अपना ध्यान रखिए और अच्छे से रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।